नमस्कार सभी को। मेरा नाम है डॉक्टर कीर्ति चौहान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसा योगा जो हम थायराइड वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थायराइड होता क्या है। एक ग्लैंड होता है जो हमारे थ्रोट में यहाँ प्रेजेंट होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक है, जहां से T3 और T4 हार्मोन्स हमारी रिलीज होते हैं। तो थायराइड का जो काम होता है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में काम करता है। ठीक है, तो पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म हमारे थायराइड के जो हार्मोन्स है वो संभालते हैं। तो इसे रेगुलेट करने के लिए अगर किसी को हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड जो भी प्रॉब्लम है तो इसे हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम योगा के क्या आसन है जो हमें थायराइड में हेल्प करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मैट पर सुखासन में या जो भी आपको आसन में कंफर्टेबल लगता है उसमें हम बैठ जाएंगे। आंखें बंद करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 3 बार करेंगे। ब्रीद इन, वन मोर, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वार्म अप के साथ में, जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। तो पहले हम कोई भी अगर योगा करते हैं तो उसके पहले हमें हमारे जॉइंट के रोटेशन या थोड़े बहुत बॉडी मूवमेंट जरूर करने चाहिए, ताकि हम आसान मतलब हमारे जो आसनास हैं उसे हम अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो हम सबसे पहले नेक से स्टार्ट करेंगे। वार्म अप करेंगे पहले। नेक से स्टार्ट करते हुए ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन। ब्रीद इन अप एंड डाउन। 5 बार करेंगे। ब्रीद इन अप, डाउन, अप, डाउन। वन लास्ट। ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन। नाउ ब्रीद इन सेंटर। राइट साइड में हम देखेंगे और ब्रीद आउट करेंगे। अगेन ब्रीद इन सेंटर, लेफ्ट में जाते हुए ब्रीद आउट। कंटिन्यू करेंगे इसे। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट राइट एंड लेफ्ट। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम साइड से हमारे कान को शोल्डर पर टच करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा हेड को थोड़ा सा पुश करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना है। इस तरह से हम यहाँ पर स्ट्रेच को फील करेंगे। ठीक है, यहाँ स्टे करेंगे। रिलीज। अब सेम थिंग दूसरे साइड में करेंगे। एंड रिलीज। वेरी गुड। ओके, अब हम नेक के रोटेशंस करेंगे। ओके, ब्रीद इन करेंगे। ब्रीद आउट करते हुए नीचे देखेंगे और ब्रीद इन करके हाफ राउंड ऊपर। ब्रीद आउट हाफ राउंड डाउन। 1, कंटिन्यू। 2, 5 टाइम्स करेंगे। 3, 4 एंड 5। रिवर्स, विपरीत दिशा में। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। अब थोड़ा हाथों को हम आगे सामने स्ट्रेच करेंगे और फिंगर्स को ओपन एंड क्लोज करेंगे। पूरी उंगलियों को अच्छे से खोलेंगे और फिर बंद करेंगे। अब मुट्ठी बंद कर लेंगे और रिस्ट के रोटेशंस लेंगे हम। 2, 3, 4 एंड 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वेरी गुड। हाथों को शोल्डर पर रखेंगे और शोल्डर रोटेशंस करेंगे। एल्बो सामने की ओर ज्वाइन करेंगे। ब्रीद इन करते हुए हाथों को ऊपर लेंगे। 1,
2, 3, 4 and 5. Reverse. 1, 2, 3, 4 and 5. वेरी गुड। ये हमारे शोल्डर के रोटेशंस हो गए। नेक्स्ट हम अपनी स्पाइन पे थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्टिंग आसन करेंगे। उसके लिए हम कटी चक्रासन करेंगे। हाथों को सामने लेते हुए ब्रीद इन करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए हम ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। कंप्लीट ट्विस्ट, लुक बैक, 1, वेरी गुड। और फिर से हम सामने की ओर देखेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए कंप्लीट ट्विस्ट, 2। कंटिन्यू करेंगे इसे हम। ट्विस्ट एंड लेफ्ट साइड, 4, 5, 6, 7, 8। लास्ट होल्ड करेंगे इस बार। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। ब्रीथ इन सामने। अब लेफ्ट साइड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलीज। वेरी गुड। ओके, अब हम थोड़ा सा साइड बेंडिंग करेंगे। हाथों को ऊपर लेंगे, ब्रीद इन करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए एक साइड में आएंगे। हाथों को आउटवर्ड स्ट्रेच करेंगे और हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पर हम स्ट्रेच फील करेंगे। ठीक है, अगेन ब्रीद इन अप एंड लेफ्ट साइड। कंटिन्यू करेंगे इसे 10 काउंट्स। 3, 4, 5, 6, 7, 8। लास्ट राउंड होल्ड करेंगे इस बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Release. Breathe in, hands up and left side now. Hold करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Release. वेरी गुड। तो ये हमारी साइड बेंडिंग हो गई। अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। ठीक है, ब्रीद इन करेंगे यहाँ पर एंड ब्रीद आउट करते हुए चेस्ट फॉरवर्ड, गो डाउन। जहाँ तक आप जा सकते हैं जाने की कोशिश करिए एंड यहाँ पर हम रोटेशंस लेंगे। टॉर्स रोटेशन, ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन, 1। लेट्स कंटिन्यू फॉर 5 टाइम्स। 2, 3, 4, one last and 5। now reverse, विपरीत दिशा में करेंगे। 1, 2, 3, 4 and 5। वेरी गुड। ऊपर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बैठ जाएंगे दंडासन में। कमर को सीधी रखेंगे, पाँव स्ट्रेट। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे हमारे नी के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। एक पैर को फोल्ड करेंगे इस तरह से और अप एंड डाउन, अप एंड डाउन 10 टाइम्स करेंगे इसे हम। 3, नी को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। 4, 5,
6, 7, 8, 9 and 10. Now rotations लेंगे हम 1, 2, 3, 4 and 5. Reverse rotation 1, 2, 3, 4 and 5. सेम थिंग दूसरे पैर के साथ करेंगे. होल्ड करेंगे, थाइस के नीचे अपने पैर को पकड़ेंगे, नी को स्ट्रेट करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रोटेशंस लेंगे 1, 2, 3, 4 and 5. रिवर्स रोटेशन 1, 2, 3, 4 and 5. वेरी गुड. अब हम दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे अच्छे से एंड फ्लेक्स करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे. फिर से हम एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन. एक बार और करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे अपने पैरों को एंड देन फ्लेक्स करेंगे टुवर्ड्स यू. रोटेशंस लेंगे हम 1, 2 सर्कल्स बनाएंगे, 3, 4 and 5. रिवर्स 1, 2, 3, 4 and 5. अभी क्रंच योर टोज, पैरों की उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे. ऑलराइट, तो ये था हमारा वार्म अप. तो हमें कोई भी एक्सरसाइज, किसी भी आसनास को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमेशा पहले वार्म अप करिए, उसके बाद ही आसनास करें. वार्म अप करने से हमारे जॉइंट्स जो है वो खुल जाते हैं और हम आसनास आराम से कर पाते हैं. वरना जब हम डायरेक्ट आसन जब कोई लेने जाते हैं तो हो सकता है कि हमारे मसल में कभी क्रैम्प आ सकता है या हमें कोई दर्द हो सकता है. तो ऑलवेज वार्म अप ज़रूर करिए, उसका इम्पोर्टेंस आप ज़रूर समझिएगा. ऑलराइट, तो अब हम करेंगे कुछ आसन जो हमारे थायराइड से रिलेटेड होते हैं, जो हमें थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. तो सबसे पहले हम आसन करेंगे वो है पश्चिमोत्तानासन. दंडासन में बैठ जाएंगे, इस तरह से सीधा बैठ जाएंगे, हाथों को ऊपर लेंगे, ब्रीद इन करते हुए एंड ब्रीद आउट करते हुए गो डाउन एज मच एज पॉसिबल. 10 टाइम्स करेंगे. ब्रीद इन अप एंड डाउन. मेरे साथ साथ करिए. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 1 लास्ट. होल्ड करिए अपने पैर को जहां भी आप होल्ड कर सकते हैं एंड सामने की ओर देखेंगे. बैक को आपको बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है, इट हैज टू बी स्ट्रेट. सामने की ओर देखेंगे. 5, 4, 3, 2 एंड 1. रिलीज करेंगे. वेरी गुड. तो ये हो गया हमारा पश्चिमोत्तानासन. नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे एक पैर को फोल्ड कर लेंगे, जैसे मैंने अपना राइट लेग फोल्ड किया है. राइट लेग को फोल्ड करके हम ट्विस्ट करेंगे हमारी राइट साइड में. तो इस तरह से मैं ट्विस्ट हो गई और इस हाथ को, लेफ्ट हैंड को हम हमारे घुटनों के आगे रखते हुए हम अपने घुटने को पीछे की ओर प्रेस करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट मिल सके. और इस हाथ को हम चाहें तो घुटनों पर, दूसरा जो लेफ्ट लेग का घुटना है उसे हम पकड़ सकते हैं या फिर हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं. अप टू यू, अपनी बॉडी के हिसाब से आप करिए. और पीछे की ओर देखना है. इस आसन में हम होल्ड करेंगे फॉर 10 काउंट्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1. वेरी गुड. सेम थिंग अब हम लेफ्ट साइड से भी करेंगे. लेफ्ट लेग को हम लिफ्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे हम और इस तरह से हम होल्ड करेंगे. 10 काउंट्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Release. Very good. Keep it up everyone. All right. Next, हम वज्रासन में बैठेंगे. सभी लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले मार्जरी वितिलासन. यहाँ से हम टेबल पोज में आ जाएंगे इस तरह से. ओके. और यहाँ पर हम ब्रीद इन करते हुए हम ऊपर देखेंगे और हमारे बैक में एक आर्च फॉर्म करेंगे.
और ब्रीद आउट करते हुए नीचे देखेंगे। 5 बार हम करेंगे। ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन, अप एंड डाउन, and down. One last, breathing up वेरी गुड। अब हम अपनी नीज पर आ जाएंगे, इस तरह से बैठेंगे। हम नेक्स्ट करेंगे उष्ट्रासन, जो कि कैमल पोज होता है। तो उष्ट्रासन में आने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने नीज पर रहेंगे और जिन लोगों को डिफिकल्ट होता है वो अपने पैर को पीछे से टक कर लेंगे इस तरह से। और जो शुरुआत में जिन्होंने पहले नहीं किया है वो इस तरह से कमर पे हाथ रख के सिर्फ पीछे देखेंगे, थोड़ा सा ही बेंड करेंगे। और जो लोग कर सकते हैं वो इस तरह से करेंगे, एक हाथ को पीछे लेंगे और अपने पैर को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ पीछे लेते हुए पैर को पकड़ेंगे और कमर को आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। स्टे करेंगे यहाँ पर। एंड रिलीज। एक हाथ को आगे लेंगे एंड देन दूसरे हाथ को आगे लेते हुए वज्रासन में बैठेंगे और यहाँ से अब हम चाइल्ड पोज में जाएंगे। इस तरह से चाइल्ड पोज में हम रिलैक्स करेंगे। वेरी गुड। अब वापस हम वज्रासन में बैठेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे सप्त वज्रासन। थोड़ा आगे आ जाएंगे मैट के। सप्त वज्रासन के लिए सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है और वज्रासन में बैठने के बाद में हम धीरे से पीछे की ओर जाएंगे, हमारे हाथों के सपोर्ट लेंगे और यहाँ पर हम अपने एल्बोज पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में हम अपने क्राउन ऑफ द हेड को मैट पर टच करेंगे इस तरह से, जितना नजदीक ले सकते हैं और यहाँ स्टे करेंगे। वेरी गुड। रिलीज करेंगे। ध्यान से हमें आना है। सबसे पहले हम ऊपर की ओर देखेंगे, हेड को पहले उठाएंगे, अपने पैरों की तरफ देखेंगे, हाथों को पीछे लेकर प्रॉपर सपोर्ट लेंगे हाथों का और धीरे से हम यहाँ पर उठेंगे। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट आसन अब हम करेंगे, हमारे कमर के बल पे हम लेट जाएंगे इस तरह से और यहाँ पर हम करेंगे सेतु बंद आसन। अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, अपने पास रखेंगे और अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लेंगे। जो नहीं पकड़ सकते, पैर तक हाथ नहीं पहुंचेगा, तो आप जमीन पर भी अपने हाथों को रख सकते हैं। होल्ड करेंगे और यहाँ पर हम अपनी कमर को लिफ्ट करेंगे। 10 टाइम्स यहाँ करेंगे सेतु बंद आसन इस तरह से। 1, इसे ब्रिज पोज भी कहते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and one last round stay करेंगे। Hold it here। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Very slowly we will come down। बहुत ही स्लोली नीचे आना है, ध्यान रखना है। इंच बाय इंच स्लोली स्लोली नीचे आएंगे, कमर को हम नीचे रखेंगे। वेरी गुड। और यहाँ आने के बाद में हम अपने दोनों पैरों को अपनी बॉडी के नज़दीक लेकर आएंगे, पवन मुक्तासन में आएंगे और इस तरह से हम अपने पैरों को अपनी ओर खींचकर ऐसे होल्ड करेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो अपने हेड को लिफ्ट कर सकते हैं और हेड को अपने नीज से टच कर सकते हैं।
रिलीज करेंगे। साइड टू साइड अगर आप चाहें तो इस तरह से स्विंग कर सकते हैं, अपने बैक को मसाज भी दे सकते हैं। वेरी गुड, एंड देन रिलैक्स। नेक्स्ट आसन जो हमारा होगा वो होगा सर्वांगासन। उसके लिए हमें क्या करना है, सीधा लेट जाएंगे, अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, कमर को उठाएंगे, इस तरह से सपोर्ट करेंगे इन दोनों हाथों से, और इस तरह से पैर ऊपर रहेंगे हमारे, और इसे हम शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। इस आसन में हम ठहरेंगे 1 मिनट या 2 मिनट, आप जितना आप रुक सकते हैं इस आसन में ठहरिएगा। ये बहुत अच्छा आसन है आपके थायराइड के लिए। नॉर्मल सांस चलेगी। वेरी गुड। अब यहाँ से सर्वांगासन से हम अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और हलासन में जाएंगे। इस तरह से यहाँ से हम हलासन में जाएंगे, दोनों पैरों को यहाँ नीचे टच करेंगे ग्राउंड पर, हाथों को नीचे कर लेंगे और हलासन में स्टे करेंगे। ये भी आप 1 मिनट के लिए स्टे कर सकते हैं। हलासन के बाद में आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से अपार्ट करके रख सकते हैं और यहाँ से आप दोनों को ग्राउंड पर टच करेंगे और अपने दोनों हाथों से पैर को पकड़ के सप्त कोणासन में आ सकते हैं। यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं जितना भी आपसे बने, ½ मिनट, 1 मिनट। और सप्त कोणासन के बाद में आप अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने कानों के पास में यहाँ पर लेकर आएंगे। कर्ण पीड़ासन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। धीरे से हम अपने आसन को रिलीज करेंगे, नीचे आएंगे। एंड रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट जो आसन हम करेंगे वो है चक्रासन। तो यहाँ से आप अपने दोनों हाथों को यहाँ साइड में आप रखेंगे अपने शोल्डर के पास में, पैरों को नजदीक लेंगे और बॉडी को ऊपर लिफ्ट करेंगे। हम चक्रासन में आएंगे। इस आसन में भी आप स्टे कर सकते हैं जितना देर आप कर सकते हैं। और धीरे से वापस आ जाएंगे। सबसे पहले हेड टच करेंगे, बैक टच करेंगे और फिर लोअर बैक। इस तरह से आप वापस से अपने नॉर्मल पोस्चर में आ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे। और एक लास्ट आसन जो मैं आपको बताऊंगी वो है शीर्षासन। तो हम शीर्षासन करेंगे। कैसे करेंगे शीर्षासन? सबसे पहले हम ऐसे बैठ के वज्रासन में अपने दोनों हाथों को इंटरलेस करेंगे। इस तरह से हम यहाँ रखेंगे और अपने हेड को अपने दोनों हाथों के बीच में यहाँ पर हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्राउन ऑफ द हेड हमारा ग्राउंड पर होगा और धीरे से हम अपने घुटनों को लिफ्ट करके स्ट्रेच करेंगे। ऑलराइट, अब धीरे से हम अपने पैरों को उठाएंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर हम धीरे से नीचे आ जाएंगे।
अगर ये आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। और आप चाहें तो वॉल के सपोर्ट से भी आप शीर्षासन कर सकते हैं। कोशिश करिए कि हमेशा वॉल के सपोर्ट से ही करिए, बिकॉज आप गिर सकते हैं तो लग सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे आसन जो कि हमारे थायराइड में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड मेरे साथ साथ करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड कुछ प्राणायाम आपको बताऊं जो कि थायराइड में हमारे हेल्प करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्राणायाम पर बनाऊंगी जो कि थायराइड के लिए हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।